हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुक़द्दस लूका के मुताबिक उसका 10वां बाब पहली 9 आयत। इसके बाद खुदावंद ने 72 और मुकर्रर किए और उन्हें दो दो करके हर शहर और गांव को अपने आगे भेजा जहां वो खुद जाने को था। और वो उनसे कहता था कि फसल तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के मालिक की मिन्नत करो कि वो अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेज दे। जाओ, देखो मैं तुम्हें जैसे बर्रों को भेड़ियों के दरमियान भेजता हूँ। न बटवा ले जाओ, न थैली, न जूती, और राह में किसी को सलाम न करो। और जिस किसी घर में दाखिल हो पहले कहो कि इस घर को सलाम। अगर सलाम का फर्जंद वहाँ हो तो तुम्हारा सलाम उस पर ठहरेगा, वरना तुम पर लौट आएगा। और उसी घर में रहो और जो कुछ उनके पास हो खाओ और पियो, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। घर घर ना फिर। और जिस किसी शहर में दाखिल हो और जहाँ तुम्हें कबूल किया जाए तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए खाओ, और वहाँ के बीमारों को शिफा दो, और उनसे कहो कि खुदा की बादशाही तुम्हारे नज़दीक आ पहुँची है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, आज पाक माँ कैथोलिक कलीसिया मुक़द्दस एंथनी ऑफ पादुआ की ईद बड़े ईमानी जोश जज्बे से मनाती है। मुक़द्दस एंथनी पाक माँ कैथोलिक कलीसिया में खोई हुई उम्मीद और गुमशुदा चीज़ों के मिल जाने की हैसियत से खासी मारूफ हस्ती हैं। मुक़द्दस एंथनी दुआ और रूहानियत में मुकम्मल गुंधा हुआ फ्रांसिस्कन काहिन था। एक दफ़ा आप पादुआ नामी इलाके में अपने दोस्त के यहाँ रात बसर करने के लिए ठहरे तो आपके दोस्त ने देखा कि आपका कमरा नूर से भरा हुआ है। और जब उसने तस्दीक करते हुए अंदर झांक कर देखा तो उसकी हैरत की इंतहा ना रही, क्योंकि मेज़ पर पड़ी हुई खुली किताब के ऊपर एक खूबसूरत बच्चा था जिसने अपने दोनों हाथ मुक़द्दस एंथनी के गले में डाले हुए थे। जब ये मंजर आंखों से ओझल हुआ तो आपने अपने दोस्त से वादा लिया कि जब तक वो जिंदा है वो इस रोया के बारे में किसी से जिक्र ना करे। दुआ के बारे में आप फरमाते हैं कि सबसे अच्छी दुआ वो करता है जिसे मालूम नहीं कि वो दुआ कर रहा है। जिस्मानी खुराक के हवाले से मुक़द्दस एंथनी कहते हैं कि जिस्म की ज़िंदगी रूह है और रूह की ज़िंदगी खुदा। मुक़द्दस एंथनी को वाज करने का जुनून इस कदर था कि जो कलाम नहीं सुनते थे उन्हें ढूंढ ढूंढ कर कलाम सुनाते। आप अक्सर इटली के शहर रामनी में लोगों को कलाम सुनाने जाया करते थे जो कि बिदती और कलाम से गाफिल थे और कलाम सुनना नहीं चाहते थे, बल्कि आपका मजाक उड़ाते थे। एक दिन आप कलाम सुनाने के लिए रामनी में गए, ताहम लोगों ने हस्बे मामूल कलाम सुनना न चाहा। आप दिल बर्दाश्ता और मायूस हो गए और लोगों से कहा कि देखो, तुम इंसान होकर खुदा का कलाम नहीं सुनते। अब मैं दरिया की मछलियों को खुदा का कलाम सुनाने चाहता हूँ। तुम अपनी आंखों से देखोगे कि वो खुदा का कलाम सुनती हैं। वो ये कहकर दरिया पर चले गए और दरिया के किनारे खड़े होकर ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करना शुरू कर दिया। कलाम की ताकत और असर इस कदर उम्मीद था कि देखते ही देखते पानी से बाहर निकलकर मछलियाँ बिल्कुल साकिन हो गईं और खुदा का कलाम सुनने लगीं। ये माजरा देखकर रामनी के मुकामी लोगों ने तौबा की और खुदा की तरफ लौट आए। मुक़द्दस एंथनी बेनज़ीर, बेमिसाल और लासवाल शख्सियत का मजमूआ है। यही वजह थी कि खुदा ने आपको बेशुमार खूबियों से नवाजा था। हम भी मुक़द्दस एंथनी ऑफ पादुआ की तरह बेशुमार खूबियों से नवाजे गए हैं। चाहिए कि हम भी बच्चा यीशु से प्यार करें, दायमी पाक कमवारी की इज़्ज़त और शान को बढ़ाएं, गरीबों की मदद करें, तमजीद और तबलीग के ज़रिए मौसर कलाम की बशारत दें, खोए हुए ईमान और खोई हुई इंसानियत की कदर को बहाल करें, दुआ में सरगर्म रहें, कायनात से मोहब्बत करें, ईमान के दफा के लिए जान देने तक वफादार रहें, ताकि मुक़द्दस एंथनी की तरह
ہم خدا کی محبت میں ہمیشہ قائم رہیں۔ دوستی کا پیمبر، ریڈیو ویریتاس ایشیا۔